हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है। और आज की इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि गाउस का प्रमेय क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है। ठीक है। तो गाउस का नियम या फिर आप कह सकते हो गाउस का प्रमेय, ये दोनों साइंटिस्ट का ही नाम है, सेम साइंटिस्ट है, बस कहीं कहीं पे आपको गाउस लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको गॉस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो दोनों का नियम या फिर प्रमेय कह सकते हो या फिर कहते हैं थियरम, एक ही होता है, बस नाम लिखने का तरीका कहीं कहीं पे डिफरेंट रहता है। ठीक है। अब क्या होता है गाउस का नियम, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है। ठीक है। ये एक पृष्ठ है और आप ध्यान से देखो तो ये चारों तरफ से बंद है, तो इसको कहते हैं एक बंद पृष्ठ है। और इस बंद पृष्ठ के भीतर एक क्यू कूलाम का आवेश रख दिया गया। ठीक है। एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर एक क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। और ये मान लेते हैं या फिर होता भी है ऐसा कि अगर कहीं पे आवेश होता है तो आवेश की वजह से आप जानते हो वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जहां पे भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या फिर वैद्युत क्षेत्र रहता है, वहां पे आपको मिलेगा वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, है ना। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बंद पृष्ठ के भीतर एक आवेश आपने रखा है, ठीक है, आवेश रखने से क्या होगा, इधर से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी और ये मान लेते हैं कि इसमें से कुछ वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है। वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है। तो गॉस के नियम के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स है आपका, जो इस बंद पृष्ठ से गुजर रहा है, उस वैद्युत फ्लक्स का मान इस बंद पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है, इस बंद पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। गॉस के नियम के अनुसार इस पूरे बंद पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है ये वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स को आप जानते हो फाई ई से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। और आवेश आपने माना है कितना, इसमें इस पूरे बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, तो क्यू आवेश है। का मतलब होता है गुणा और 1/ε0 है। ठीक है। तो फाई ई बराबर आपको मिलेगा Q/ε0 और इसी को कहते हैं गॉस का प्रमेय या फिर गॉस का नियम कहते हैं। फाई ई बराबर Q/ε0। और लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, तो रूल के हिसाब से इसको कैसे लिखोगे आप, तो किसी बंद पृष्ठ के भीतर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। और इसी के कहते हैं हम लोग गॉस का प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब बंधा हुआ, उस पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। तो लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर आवेश का 1/ε0 गुना, और फ्लक्स को दिखाते हैं हम लोग फाई ई से, आवेश क्यू और 1/ε0 का मल्टीप्लाई। ठीक है। आगे मिलेगा फाई ई इज इक्वल Q/ε0 और इसी को कहते हैं हम लोग गॉस का प्रमेय।
ठीक है, फाई ई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको याद हो तो वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, ये फाई ई इज इक्वल बंद समाकलन ई डॉट डी ए। फाई इज इक्वल बंद समाकलन ई डॉट डी ए, ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल बंद समाकलन ई डॉट डी ए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन कराओ तो फाई ई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और इधर फाई ई की वैल्यू ई डॉट डी ए, तो इन दोनों से आप मिला के ऐसा लिख सकते हो कि ये फाई ई बराबर ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों को मिला लो तो बंद समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी आप बोल सकते हो गॉस का प्रमेय। ठीक है, बंद समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेनली गॉस का जो नियम होता है या फिर गॉस का जो प्रमेय होता है उसका फॉर्मूला आपको ये मिलेगा, फाई ई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई की अगर वैल्यू रख देते हो आप ये बंद समाकलन ई डॉट डी ए, तो आपको मिलेगा बंद समाकलन ई डॉट डी ए इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है आपका गॉस का प्रमेय। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। चलिए आगे इसके प्रूफ की बात करते हैं कि गॉस का प्रमेय जो होता है ये फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये कैसे आता है। ठीक है, इसके प्रूफ की बात करेंगे। तो प्रूफ के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक पृष्ठ। ठीक है, एक कोई सा भी आप पृष्ठ ले लो, जैसे ये कोई एक पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई एक बंद पृष्ठ आपको लेना है। देखो गॉस का नियम आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास में कोई बंद पृष्ठ रहेगा, बिना बंद पृष्ठ के अब गॉस का नियम अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तो आपको क्या करना है इसके निगमन के लिए या फिर प्रूफ के लिए, सबसे पहला काम आपको एक बंद पृष्ठ लेना है। आप कोई सा भी पृष्ठ ले सकते हो। ठीक है, तो मान लेते एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस पृष्ठ के भीतर एक क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर रखा जाता है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ के भीतर क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर रखा जाता है। इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P मान लेते हैं और इस P का एक अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, इस P वाले बिंदु पर एक अल्पांश ले लेते हैं ताकि हमको इस पृष्ठ का जब आप वैद्युत फ्लक्स निकालो या फिर जब आप क्षेत्रफल निकालो तो छोटे छोटे हिस्से में करके आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो एक छोटा सा पृष्ठ मान लेते हैं और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होने वाला है, डी ए। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। आगे आप जानते हो कि अगर कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, और अगर उस बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी चाहो तो आप एकल बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, है ना। एकल बिंदु आवेश का फॉर्मूले से आप इस प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। और उससे पहले अगर इसकी दिशा की बात करें तो प्लस वाला है, तो आप जानते हो प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है। ठीक है, और माइनस वाले के लिए अंदर की तरफ होता है। तो इस प्लस क्यू के कारण इस P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ मिलेगा और इसको मान लेते हैं वेक्टर E। आपने जो ये क्षेत्रफल माना था छोटा सा एरिया, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश निकालिए। तो छोटा सा एरिया कुछ इस तरीके से है ना, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत बाहर की तरफ जाएगा और क्षेत्रफल सदिश को आप दिखाते हो वेक्टर ए से। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश को आप दिखाते हो वेक्टर ए से। ठीक है, आगे इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं वो थीटा है। वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगला काम आपका रहेगा कि प्लस क्यू के कारण पी पर आप पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल दो। ठीक है, प्लस क्यू के कारण
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब जब प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आपको मिलेगा E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। ये होता है एकल बिंदु आवेश का फॉर्मूला। और आप प्लस क्यू के लिए निकाल रहे हो तो आप इधर प्लस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। दूरी की बात करें तो प्लस क्यू से लेके P के बीच की दूरी भी r ही माना गया है, तो इसकी जगह पे आप r हो जाएगा, ठीक है। आगे तो E की वैल्यू मिल गई 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगला काम, आपने E और वेक्टर A के बीच का एंगल माना है थीटा, और आप जानते हो इधर से आप वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ का आप वैद्युत फ्लक्स निकाल दो, और आप जानते हो संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। पूरे पृष्ठ का अगर आप वैद्युत फ्लक्स निकालो तो फ्लक्स होता है आपका फाई ई बराबर, ये आपका एक बंद पृष्ठ है तो पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हो तो बंद समाकलन ई डॉट, और क्षेत्रफल आपने माना है डीए, ये आप डीए वाला लेके चल रहे हो, है ना। तो पूरे पृष्ठ के लिए निकालोगे तो बंद समाकलन ई डॉट डीए, और ये आता कैसे है तो इसके लिए आपको वैद्युत फ्लक्स वाला लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करें तो आप E की वैल्यू रख लो इधर से, या फिर E डॉट डी है ना, तो E डॉट डी को पहले तोड़ लो, और E डॉट डी को अगर आप तोड़ोगे तो ऐसा मिलेगा बंद समाकलन E डी ए कॉस थीटा। जैसे होता है ना A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो E डॉट डी बराबर E डी ए कॉस थीटा, ठीक है। E की वैल्यू पुटअप कर लो तो बंद समाकलन 1/4πε0, और ये डी ए, अच्छा ये Q/r², ठीक है। ये E की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q/r²। डीए को रखो और cos थीटा को रखो, ठीक है। और आप समाकलन का रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसके साथ में d होता है उसको छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट टर्म मानते हैं, और जितनी जरूरत पड़े आप उसको बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से q और 4πε0 को कांस्टेंट टर्म यूज करके बाहर करते हैं, ठीक है। तो Q/4πε0 को बाहर करेंगे, बंद समाकलन, ये बचा आपका dA cos थीटा और अपान में r²। और अगर आपको याद हो घनकोण वाले लेक्चर में हमने बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इस फॉर्मूले की वैल्यू होती है डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा बटे r², और इसको कहते हैं हम लोग घनकोण, ठीक है। डी ओमेगा को कहते हैं घनकोण, और घनकोण का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटे r², ठीक है। आप उसकी वैल्यू पुटअप कर लो, तो वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा फाई ई बराबर Q/4πε0 को आपने बाहर कर दिया है, बंद समाकलन, इस पूरी की जगह पे आप डी ओमेगा पुटअप करो, ठीक है, डी ओमेगा, और बंद समाकलन डी ओमेगा का मतलब है, देखो डी ओमेगा का मतलब है घनकोण, डी लगाया गया है इसका मतलब है छोटे हिस्से का घनकोण आपने निकाला है, और समाकलन लगा दिया गया इसका मतलब है कि पूरे हिस्से का आपको घनकोण चाहिए। और इस पूरे पृष्ठ का घनकोण आप जानते हो संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण होता है, इसको लिख लो Q/4πε0 इंटू, इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण, संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण, और संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण होता है 4 पाई, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण होता है 4 पाई, और आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये फाई इज इक्वल क्यू बचा है आपका, और ये नीचे से अपसाइलन नॉट, ठीक है। फाई ई बराबर Q/ε0 मिल गया, जो कि गॉस का प्रमेय है, जो कि गॉस का प्रमेय है, यही होता है गॉस का प्रमेय, फाई इज इक्वल Q/ε0, जो हमको प्रूफ करके लाना था।
ठीक है। तो प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा काम है, पहले आपको एक बंद पृष्ठ बनाना है, बंद पृष्ठ के भीतर आपको प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश रखना है, उस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेना है और उस बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आपको बाहर की तरफ मिलेगा। उस बिंदु पर आप एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, छोटा सा एरिया ले लो और उस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश निकाल लो, ठीक है। और उनके बीच का एंगल मान लेते अगर थीटा है तो पहला काम आपका रहेगा प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना। और आप प्लस क्यू आवेश के कारण अगर P पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हो तो आपको मिलेगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला काम आपको इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। जब आप इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो मिलेगा आपको फाई इज इक्वल बंद समाकलन ई डॉट डी ए। बंद समाकलन इसीलिए है क्योंकि आपका पृष्ठ चारों तरफ से बंद है। उसके बाद ई डॉट डी ए को आप तोड़ दो तो मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू यहां से पुटअप करो समीकरण एक से, समीकरण एक से अगर आप ई की वैल्यू रखते हो तो आपको मिलेगा ई की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और ये डी ए और ये कॉस थीटा। आपको इसमें से q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को समाकलन से बाहर करना है और आपको बंद समाकलन वहीं पे रहने देना है और आपका बचेगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है आपका घन कोण, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा, और डी ओमेगा ये आपका बंद समाकलन में है, मतलब इस पूरे बंद पृष्ठ का आपको चाहिए घनकोण, और एक बंद पृष्ठ का घनकोण, संपूर्ण घनकोण जो होता है वो होता है 4 पाई, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट और आगे मिलेगा आपको ये फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो हमको चाहिए था, ठीक है। यही होता है आपका गाउस का प्रमेय, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। तो इसके बाद हम लोग इसके कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। चलो, जैसे मान लो ये जो आपका बंद पृष्ठ था उसमें आपने सिर्फ एक ही आवेश माना था, हो सकता है उसमें कई सारे आवेश हो, एक की बजाय आपके पास में कई सारे आवेश हो, -q1 +q2 ये +q3 -q4, ये कई सारे इसमें आवेश है, ठीक है। ये पूरा बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर -q1 +q2 +q3 -q4 चार आवेश है। इस पूरे बंद पृष्ठ का अगर आपको कह दिया जाए गॉस के प्रमेय से फाई ई की वैल्यू बताइए, फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए, तो करना क्या आपको, सिंपल सा जो भी दिया गया है सबको आप ऐड कर लो, ठीक है। हर एक के लिए निकालोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी। अगर आप Q1 के लिए निकालने जाओगे तो -Q1 लिखो, Q2 है प्लस में तो +Q2 लिखो, +Q3 है तो +Q3 लिखो, और -Q4 है ना तो आगे लगाओगे आप प्लस और माइनस का Q4। तो आप जानते हो प्लस और माइनस मिलके आपको हो जाएगा माइनस, तो इन दोनों को आप सीधा सीधा लिख लो, माइनस का Q4 पूरे के बटे में एप्सिलॉन नॉट आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। पूरे के बटे में एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश हैं तो जिस तरीके से आवेश है प्लस में माइनस में उन सबको आप एक तरीके से ऐड कर लो और ऐड करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आप ऐसा इसको लिख सकते हो, इस पूरे ऊपर वाले टर्म को समेशन, ठीक है, सिग्मा समेशन कह सकते हो। तो समेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो आप इनको अगर जोड़ रहे हो तो आप समेशन लगा दो और इधर हो जाएगा आपका Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई इज इक्वल समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका गॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। गॉस के रूल का ये भी फॉर्मूला होता है कि फाई ई बराबर समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समेशन Q तब आएगा जब इसमें कई सारे आवेश हों, ठीक है। आपके बंद पृष्ठ में अगर एक आवेश रहेगा तो फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर कई सारे आवेश रहेंगे तो समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये था गॉस के प्रमेय का पूरा फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।